देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, एक ऐसा मुद्दा लेकर जिसके बारे में जानना और उसकी बात करने में जरूरी जो है वो हो जाता है। दोस्तों इतिहास अक्सर हमें चेतावनी देता है, लेकिन जब हम इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देखने लगते हैं तब वही इतिहास सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। आज सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव जो है वो तेजी से फैलाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा नैरेटिव? तो वो ये कि हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा और आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उसी का जवाब है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हम एक बार फिर सच और प्रोपेगेंडा के बीच जो फर्क है उसे करना भूल रहे हैं? तो ये सवाल क्यों है, आज यही जानेंगे इस चर्चा के माध्यम से। पूरा सच भी जानेंगे और क्यों यहूदियों को ये मारने का जिक्र यहां पर हो रहा है। ये सब पहलू पर होगी बात, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ के आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो बात है वो करते हैं हिटलर और यहूदियों की। एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जो नरसंहार किया, जिसे हम हॉलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, वो किसी एक घटना का जवाब नहीं था। ये नफरत, नस्लवाद और साजिशी सोच का परिणाम था। नाजी विचारधारा यहूदियों को निम्न मानती थी, एकदम निचले दर्जे का, और उन्हें जर्मनी की समस्याओं का कारण बताती थी। लगभग 60 लाख यहूदियों को व्यवस्थित तरीके से मारा गया। यह इतिहास का एक काला अध्याय है, काला अध्याय, जिसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। तो देखिए, अब सवाल उठता है कि क्या आज के यहूदी समुदाय को एक साथ जोड़कर देखना सही है? बिल्कुल नहीं। यहूदी एक धर्म और एक समुदाय है, जबकि इजराइल एक राष्ट्र राज्य है। दोनों को मिलाकर देखना एक खतरनाक सरलीकरण है। दुनिया भर में करोड़ों यहूदी रहते हैं, करोड़ों, जिनमें से बहुत से लोग खुद इजराइल सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। दोस्तों, विरोध। और अब आते हैं गजा और फलस्तीन के मुद्दे पर। यह सच है कि गजा में हिंसा और सैन्य कार्रवाई में भारी नागरिक नुकसान हुआ है। यह सच है, जिसमें बच्चों की मौतें भी शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कई देशों ने इस पर चिंता भी जाहिर की है, अमानवीय से बताया है। लेकिन इसे पूरे यहूदी समुदाय के खिलाफ गुस्से में बदल देना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि ये वही रास्ता है जो इतिहास में बार बार नरसंहार और नफरत की तरफ ले गया है। दोस्तों, और जहां तक ये दावा है कि दर्जनों देशों ने यहूदियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसा कोई प्रमाणित वैश्विक निर्णय मौजूद नहीं है। कुछ देशों ने सुरक्षा कारणों से विशेष परिस्थितियों में वीजा या यात्रा नियमों में बदलाव किए हो सकते हैं, लेकिन किसी धर्म विशेष के लोगों पर सामूहिक प्रतिबंध लगाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानव अधिकारों के खिलाफ होगा। इसी तरह दिल्ली में पकड़े गए विदेशी नागरिकों को इजराइल या ट्रंप की साजिश से जोड़ना भी बिना पुख्ता सबूत के एक गंभीर आरोप है। आतंकवाद और सुरक्षा, इन दोनों से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियां काम करती हैं दोस्तों, एक्टिव होती हैं और निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर निकलते हैं, ना कि सोशल मीडिया के अनुमानों से। बिना प्रमाण के ऐसे दावे फैलाना न सिर्फ भ्रम पैदा करता है बल्कि समाज में अविश्वास और तनाव भी बढ़ाता है। अब देखिए, यह भी समझना जरूरी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति बेहद जटिल होती है। इजराइल फलस्तीन संघर्ष में ऐतिहासिक, धार्मिक, भू राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े कई पहलू हैं।
इससे अच्छे बनाम बुरे की तरह की सरल कहानी में बदल देना वास्तविकता को सीधे तौर पर नजरअंदाज करना है। हाँ, किसी भी देश की सरकार की नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, चाहे वो इजराइल हो, अमेरिका हो या कोई और देश हो। लेकिन उस आलोचना को किसी पूरे समुदाय या धर्म के खिलाफ नफरत में तब्दील कर देना एक खतरनाक ढलान है। आज सबसे बड़ी जरूरत है तथ्यों और भावनाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की, संतुलन बनाने की। जब हम किसी भी घटना को बिना जांचे परखे सिर्फ अपने पूर्वग्रहों के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं ना, तब हम अनजाने में उसी नफरत को बढ़ावा देते हैं दोस्तों, जिसने इतिहास में लाखों जानें ली, जिसने इतिहास में नरसंहार की तरफ हमें ले गया। कोई भी जानकारी आप तक पहुंच रही है तो वो तथ्यों के हिसाब से होनी चाहिए, पूरी सच्चाई। तो उसको आपको जांचना है, उसको परखना है। यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है। तो अंत में सवाल सिर्फ ये नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, असली सवाल ये है कि हम उसे कैसे समझ रहे हैं। क्या हम सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे जान पा रहे हैं, या फिर हम वही देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, बट जो जानकारी आप तक आ रही है उसे तथ्यों के साथ, उसे जांच के साथ, उसको परखने के बाद ही उस पर भरोसा करें। ये भी देखना चाहिए कि हमें जो दिखाया जा रहा है वो सच है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है दोस्तों। क्योंकि जब 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 इंसान ने पूरी कौम को एक ही नजर से देखना शुरू किया है ना, तब तब इंसानियत हार गई है। तो आप ही डिसाइड कीजिए, आप इंसानियत को हराना चाहते हैं या इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और ये फैसला आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी निर्भर करेगा कि वो अच्छा है या बुरा। तो गेंद आपके पाले में है दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा और इस बात का जवाब भी दीजिएगा कि आप किसके साथ हैं। क्योंकि इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, लेकिन इतिहास की कुछ बुरी चीजों को हम रिपीटेशन में ना लाएं, इसके लिए हमें जागरूक होना होगा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।